देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी राणा को फिलहाल के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज में और मैं हूं साक्षी सहनी। देखिए, जम्मू कश्मीर में नगरोटा की सीट और दूसरी तरफ बडगाम की सीट, ये दो ऐसी सीट्स हैं जो अभी खाली हैं और इनको अब कौन सक्सेस करने वाला है, यानी कि अब इनके ऊपर कौन राज करने वाला है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आने वाली नोटिफिकेशन बताएगी। पर आपको हम एक ऐसी खबर देने जा रहे हैं जो आपको ये जरूर बता सकती है कि आने वाले दिनों में नगरोटा की सीट के ऊपर कौन इलेक्शन लड़ सकता है। दरअसल आप लोग अच्छे से जानते हैं कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नगरोटा की सीट का जिन्हें मैंडेट दिया गया था, देवेंद्र सिंह राणा, उन्होंने जीत हासिल की और भारतीय जनता पार्टी का परचम नगरोटा में लहराया। पर शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था और देवेंद्र सिंह राणा चल बसे और इस नगरोटा की सीट के लोग बहुत दुखी हुए। चाहे नगरोटा की सीट के सभी लोगों की बात की जाए या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, सब लोग देवेंद्र सिंह राणा जी को बहुत ज्यादा मिस करते हैं और उनके चाहने वाले अक्सर उनसे जब पूछा जाए तो उनसे कहा जाता था और उनके द्वारा ये कहा जाता था कि उनकी बेटी देवयानी राणा को इस सीट पर बिठाया जाना चाहिए। हालांकि आज के दिन एक डिसीजन लिया गया है और वो डिसीजन ये कहता है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट इन्हें बनाया गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये आप नॉमिनेशन का ये वो एक प्रॉपर ऑर्डर है जो मैं आपको दिखाने की प्रयास कर रही हूं। और ये कहता है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट अरुण प्रभात ने भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट सत शर्मा से और जनरल सेक्रेटरी से, जो कि अशोक कौल हैं, उनसे बातचीत करके इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मिस देवयानी राणा को भारतीय जनता युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर की वाइस प्रेसिडेंट इमीडिएट इफेक्ट के साथ बनाया जाए। अब इसको अगर हम पॉलिटिकल नजरिए से अगर देखें और पॉलिटिकल लेंस के थ्रू देखें तो हो सकता है कि ये इस बात को संकेत कर रहा हो कि आने वाले दिनों में नगरोटा की सीट के बाई इलेक्शंस हो या फिर बडगाम की सीट के बाई इलेक्शंस हो, जल्दी ही अनाउंसमेंट हो सकती है। और ऐसे में नगरोटा की सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है, क्योंकि लोगों से बात की जाए तो लोग भी ये चाहते हैं कि देवेंद्र सिंह राणा, माफ कीजिएगा, स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी की बेटी उस सीट के ऊपर अपने पिता के लिए लड़े। अब ऐसे में लोगों की इच्छा हो या भारतीय जनता पार्टी की इच्छा हो, उनको इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता युवा मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट बनाना कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा जरूर करता है कि आने वाले दिनों में नगरोटा की सीट के ऊपर वो जरूर लड़ने वाली हैं। बाई इलेक्शंस में उनकी जीत भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है और एक बड़े मार्जिन से एक बार फिर से हो सकता है भारतीय जनता पार्टी वहां पर राज करे। पर ये तो लोगों के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है और लोगों के द्वारा दिए जाने वाले वोट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र सिंह राणा जी, स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी पहले वहां पर इलेक्शन लड़े और जीते भी, तो हो सकता है कि उनकी बेटी को भी इसी तरह से जीतने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस मिल जाएं। पर अब देखना यह है कि जिस प्रकार से यहां पर उनको भारतीय जनता युवा मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, आने वाले समय में क्या उनको नगरोटा की सीट के बाई इलेक्शंस का मैंडेट भी दिया जाएगा या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। पर तब तक के लिए आप जरूर बताइएगा कि क्या इनको मिस देवयानी राणा जी को क्या फिलहाल के लिए, वैसे तो उन्हें वाइस प्रेसिडेंट का एक पद दिया गया है भारतीय जनता युवा मोर्चा में, क्या आपको लगता है कि नगरोटा की सीट से आने वाले दिनों में वो मैंडेट लेकर चुनाव लड़ेंगी? फिलहाल आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ सकते हैं और फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज।